जी, आप लोगों ने चुनाव आयोग को किस तरीके का लिखित शिकायत पत्र दिया है, क्या है? देखिए, बीइंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ वाराणसी समाजवादी पार्टी, जो चुनाव आयोग को हमने लिखित शिकायत दी है वो हमारे यहाँ जो विगत चुनाव हुआ है वाराणसी में, उसमें आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा दी गई और ये रूलिंग पार्टी के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा हमने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते भी होंगे और पूरे देश में इस प्रकार के वीडियो चल रहे हैं कि चुनाव पूर्व रात्रि में 500-500 रुपये का नोट देकर के लोगों को स्याही लगा दी गई थी उनके, और इसका संज्ञान प्रशासन ने लिया। हम लोगों ने शिकायतें की और बहुत सारे जगहों पे बूथ कैप्चरिंग की शिकायत भी आई। यहाँ के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव, उनके द्वारा भी मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जी, कौन से एरिया में बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आई जिस पे आप लोगों ने शिकायत की? देखिए, विधानसभा रोहनिया में कुछ मतदान केंद्रों पे, सेवापुरी में और इनफैक्ट कैंट विधानसभा के अंदर काफ़ी सारी शिकायतें हम लोगों के पास थी। आगे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम बिल्कुल चुनाव आयोग के पास गए हैं और इसकी लिखित शिकायत हमने गवर्नर के यहाँ भी की है और निश्चित तौर पे हमें न्याय की उम्मीद है और इस आशा और विश्वास के साथ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा इसमें। जी, हम लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी सुरक्षा के लिए राजनीतिक दल के 20-30 लोग लगातार पहरा दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस बात की शिकायतें आप जैसा कि जानते हैं चंदौली में भी मिली थी कि बहुत सारी ईवीएम मशीनों को अंदर घुसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे और हम सजग प्रहरी हैं लोकतंत्र के, हम इन मशीनों की सुरक्षा करेंगे। भैया, आज यहाँ क्यों आना हुआ? देखिए, 19 तारीख के मतदान के बाद जो गठबंधन के प्रत्याशी हमारी श्रीमती शालिनी यादव जी हैं, जनपद वाराणसी की और आंशिक रूप से चंदौली जनपद की ईवीएम मशीनें यहाँ पे स्ट्रांग रूम में पहाड़िया मंडी में रखी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन से इस बात का निकटवर्ती ज़िलों में जैसे मसलन गाजीपुर और चंदौली में स्ट्रांग रूम सील होने के बाद भी ट्रकों के द्वारा ईवीएम मशीनें घुसाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा यहाँ पे न हो, इसके लिए हम लोग सभी गठबंधन के कार्यकर्ता एवं नेता यहाँ पे रात और दिन पहरा दे रहे हैं। कुछ ऐसी आशंका नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि जनपद चंदौली की घटनाएं आपको पता होंगी, कल भी वहाँ पे ऐसे कृत्य करने का प्रयास हुआ जो कि बहुत ही निंदनीय है और आज सुबह यहाँ पर भी एक मैजिक में भर करके मशीनें आई थी जिसका कि बाद में प्रशासन ने दलीलें दी कि ये प्रशिक्षण की थी। हम लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया और वापस करें। आज सुबह 8:30 बजे की बात, प्रशासन से वार्ता के बाद क्या मालूम चला वो रिजर्व मशीनें थी, प्रशिक्षण के लिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमसे कहा कि नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पे नहीं रखी जाएंगी और इनको कहीं और हम रखवाएंगे। अब जब तक मतगणना प्रारंभ नहीं होती आप लोग यहीं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल 23 तारीख तक जब तक यहाँ पे मतगणना शुरू नहीं हो जाती है और हमारे एजेंट अंदर नहीं चले जाते हैं तब तक हम यहाँ पे सभी लोग निगरानी करते हैं। सर की बात आ रही है कि वो रिजर्व जो होते हैं उसको अलग से रखा जा रहा था कि रिजर्व जो ईवीएम्स होती हैं उनको रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का ईवीएम का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। रिजर्व का मूवमेंट हमने पहले करा दिया था।